आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान के मजहबी, मीडिया और सियासी मंजरनामे पर गहरे नुकूश छोड़े। एक ऐसा नाम जो बैक वक्त, शोहरत, तनाज़े, मोहब्बत और नफरत सब की अलामत बन गया। ये कहानी है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की। ये सिर्फ एक फ़र्द की कहानी नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे के बदलते रुझानात, मीडिया की ताकत, मजहब के अवामी इस्तेमाल और शोहरत के बोझ की दास्तान भी है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को कराची में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक तालीम याफ्ता और सियासी तौर पर मुतहर्रिक घराने से था। उनके वालिद शेख लियाकत हुसैन एक सरकारी अफसर थे, जबकि वालदा एक घरेलू खातून थी जिन्होंने अपने बेटे की तरबियत में मजहबी अक़दार को खास अहमियत दी। आमिर लियाकत ने इब्तिदाई तालीम कराची से हासिल की। कम उम्री ही में उनकी गुफ्तगू, आवाज़ और याददाश्त नुमायां होने लगी। यही सलाहियतें बाद में उनकी पहचान बने। तालीम के मैदान में आमिर लियाकत ने सहाफ़त और इस्लामी उलूम में दिलचस्पी जाहिर की। उन्होंने खुद को एक आलिम दीन के तौर पर मुतारिफ करवाया। अगरचे उनकी तालीमी असनाद पर हमेशा सवालात उठते रहे। हामियों के नज़दीक वो एक ज़ीरक मुकर्रर और हाफ़ज़ा रखने वाले शख्स थे, जबकि नाक़दीन उन्हें इल्मी गहराई से महरूम करार देते रहे। आमिर लियाकत का असल सफ़र टेलीविज़न से शुरू हुआ। निजी चैनल्स के आगाज़ के साथ ही उन्होंने मजहबी प्रोग्रामों में शिरकत शुरू की। जल्द ही उनका अंदाज़, बुलंद आवाज़, जज्बाती गुफ्तगू और नाजरीन से बराह रास्त राब्ता उन्हें दूसरों से मुमताज़ करने लगा। रमज़ान ट्रांसमिशंस में उनकी मौजूदगी एक रिवायत बन गई। वो कुरान, हदीस, इस्लामी तारीख पर बात करते, लेकिन अंदाज ऐसा होता जो आम नाज़िर को अपनी तरफ खींच लेता। उनके प्रोग्रामों ने उन्हें घर घर पहचान दिलाई, मगर उसी के साथ तनकीद का दरवाज़ा भी खोला। कई बार उन पर इल्ज़ाम लगा कि वो मज़हब को रेटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज़ औक़ात उनके बयानात ने फ़िरका वाराना हसासियत को भी हवा दी। कुछ उलमा ने उन्हें संजीदा दीनी आलिम मानने से इनकार किया, जबकि उनके चाहने वाले उन्हें दीन को आम फहम बनाने वाला मुबल्लिग समझते रहे। टीवी स्क्रीन पर कामयाबी के बाद आमिर लियाकत ने सियासत का रुख किया। उन्होंने कौमी असम्बली के रुकन की हैसियत से सियासत में कदम रखा। सियासत में भी उनका अंदाज मुख्तलिफ था, जज्बाती, जारहाना और मीडिया फ्रेंडली। ये ना भूला जाए कि उसी शहर कराची में जहां पर नौजवानों को कत्ल किया गया, वो किसी आमिर का दौर नहीं था, वो नसीरुल्लाह बाबर का दौर था, जहां पर कराची के नौजवानों को कत्ल किया गया। वो दौर भी हमें याद है, और हमें ये दौर भी याद है कि जिस दौर में 20 अराकीन असेंबली को करप्शन की बुनियाद पर इमरान खान बाहर निकाल देता है। हमें उस इमरान खान पर यकीन है। उन्होंने मजहबी शनाख्त को सियासी ताकत में बदलने की कोशिश की, मगर यहां भी तनाज़ात उनका पीछा करते रहे। एक वक्त आया जब उनकी जिंदगी में तनाज़ात की तादाद कामयाबियों से ज्यादा होने लगी। बाज़ टीवी शोज में ऐसे अफराद को मदऊ किया गया जिन पर संगीन इल्जामात थे। बाज़ प्रोग्रामों के बाद उन अफराद की जाती जिंदगियों पर मनफी असरात पड़े। 31 पढ़ना है, 31 पढ़ना है। ऋषि कपूर की कव्वाली में जो एक आदमी नहीं आया था, वो लग रहा है, तो पता नहीं टोपी क्यों लग रही है मुझे। दूसरी ले लो। नहीं, ये सही है, सही। चलो चलो, वो है ना, है अगर दुश्मन दुश्मन। कैसा दिया आपको? है नहीं दिया? अच्छा। एक औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए खुदकशी करती है तो वो क्या हलाल होगी? जी मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है, और अल्लाह तबारक व तआला की मशीन जी कभी लाइव मत बिठाना है। और यही वो लम्हे थे जब अवामी रद्द अमल शदीद हुआ। ये सवाल उठा कि क्या रेटिंग की दौड़ में अखलाकी हुदूद पार की जा रही हैं? आमिर लियाकत की ज़ाती ज़िंदगी भी हमेशा खबरों में रही। उनकी शादियां, तलाक़ें और ख़ानदानी मामलात सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बनते रहे। कभी वो खुशी के लम्हात शेयर करते नजर आए, तो कभी शदीद तन्हाई और दिल शिकस्तगी का इजहार करते दिखाई दिए। ये वो पहलू था जिसने उनके नाक़दीन को मज़ीद मवाद फराहम किया और उनके चाहने वालों को फिक्र में मुब्तला कर दिया। सोशल मीडिया के दौर में आमिर लियाकत की शख्सियत एक नई शक्ल में सामने आई। वीडियोज़, लाइव सेशंस और जज्बाती बयानात
सब कुछ अवाम की नजरों के सामने था। यहां उनकी मकबूलियत भी बढ़ी और तनकीद भी। लेकिन 9 जून 2022 की सुबह एक खबर ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गए। अहम खबर देंगे आपको। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। उनके मुलाजिम ने यह बताया है कि MNA डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल हो गया है। ये खबर सामने आ रही है। उनके आखिरी दिन सेहत के मसाइल और शदीद तनाव में गुजरे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कई माह से दिल की बीमारी और दीगर मसाइल से नबरदाजमा थे, लेकिन वो अपनी अवामी मसरूफियात जारी रखे हुए थे। उनकी अचानक मौत ने सबको हैरान कर दिया। टीवी स्टूडियोज, सोशल मीडिया और अवामी हलके सदमे में डूब गए। नाजरीन, मद्दाह और सियासी व मजहबी शख्सियात सब ने उनकी मौत पर अफसोस का इजहार किया। उनकी जिंदगी का यह आखिरी मरहला एक खौफ, तन्हाई और हैरत की मिली जुली तस्वीर पेश करता है। एक शख्स जिसने जिंदगी भर रोशनी और शोहरत में गुजारा, इसी रोशनी के बीच तन्हाई और खामोशी में इस दुनिया से रुखसत हुआ। उनके मद्दाह आंसू बहाते हुए कह रहे थे, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा थे, हमारी सुबह और रातें उनके बगैर खाली हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि जिंदगी और शोहरत की दुनिया कितनी नाजुक और गैर यकीनी है। लेकिन एक हकीकत वाज़ेह है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने पाकिस्तान के मीडिया, मजहब और सियासत की दुनिया में एक इनमट निशान छोड़ा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन एक नाम, एक अहद और एक कहानी जो शायद कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो।